बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सारे दोस्त। एक दफ़ा दोबारा वेलकम। आई एम फैसल अब्दुल्ला फ्रॉम तुर्की, इस्तांबुल। मैं बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं जो मैं वन बाय वन अपलोड करता आ रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। लेकिन इसके इन बिटवीन मैं कुछ ऐसी वीडियोस भी ऐड कर रहा हूँ जो लोगों की ख्वाहिश के ऊपर या इसरार के ऊपर है कि जी इनके ऊपर भी बात करें। मैंने अपनी पहली वीडियो या आज का जो टॉपिक है टर्की लिविंग एक्सपेंसेस करंट जो है 2024 के, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे और ये इंशाल्लाह ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी। जो यहाँ लोग रहने वाले हैं वो इसको सेकंड करेंगे। मैंने इस टॉपिक के ऊपर जो पहली वीडियो अपनी डाली थी इस्तांबुल या तुर्की के अंदर जो लिविंग एक्सपेंसेस है, वो मैंने पहली वीडियो 2016 में डाली थी अपनी। बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं, मोस्टली ये दो सब 2018 के बाद के। अगर आप इनकी पहली वीडियोस उठा के देखेंगे तो कोई किसी की भी वीडियो 2018 से पहले की नहीं है। सो मैंने जो सबसे पहले इसके ऊपर वीडियो डाली थी वो 2016 में थी। और फिर इन बिटवीन मैंने 3-4 वीडियोस इसकी यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अब जो करंट 2024 का जो टाइम है, तुर्की गोइंग टुवर्ड्स, इनका जो बहुत ज़्यादा झुकाव है यूरोपियन यूनियन की तरफ, उनकी 77 कंडीशंस पूरी कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा मारधाड़ पकड़ धकड़ चल रही है इलीगल्स की, और जो ओवरस्टेड लोग हैं या जिनका कोई लेना देना नहीं है तुर्की के साथ इस टाइम पे। तुर्की ऑलमोस्ट मतलब सफा चट कर रहा है इस तरह की सब लोगों को। लेकिन प्रॉपर्टी होल्डर्स, स्टूडेंट्स या जो वर्क परमिट वाले बंदे हैं वो रह रहे हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गवर्नमेंट के बायलॉज को फॉलो कर रहे हैं, आप इनके कानून को इज्जत दे रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है आपके लिए। एनीवे, वापस आते हैं जी टर्की लिविंग एक्सपेंसेस 2024। मतलब मुख्तसर चलें बात करते हैं। मैंने 8-10 पॉइंट लिख लिए थे और इनसे हटके कुछ है भी नहीं, बाकी स्टोरीज ही होंगी। सो तुर्की की जो लिविंग है आज के दिन को लेके आप जेहन में रखते हुए चलें तो ये 2-3 चीज़ों से रिलेट करती है। इनसे हटके आप सोच नहीं सकते हैं तुर्की की लिविंग। पाकिस्तान में, गल्फ में, यूरोप में आप किस तरह से रह रहे हो और मैटर कुछ करता नहीं है। लेकिन तुर्की की जो लिविंग है इसमें 2-3 चीज़ें बड़ा मेन रोल प्ले करती हैं, ये गाइड करती हैं आपकी लिविंग एक्सपेंसेस को। सबसे पहला, डॉलर की या फॉरेन करेंसी की जो वेरिएशन है, खासतौर पे यूएसडी की जो वेरिएशन है, ये जितना ऊपर नीचे होता है यहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस उसी हिसाब से ऊपर नीचे चल रहे होते हैं। बिकॉज तुर्की इंटरनली विद इन अ कंट्री डॉलर के हिसाब से ही चल रहा है। लिरा इतना ज़्यादा कारोबार के लिए, टूरिज्म के लिए या आपकी जो रूटीन लाइफ है उस पर उस तरह से इफेक्ट नहीं करता जिस तरह डॉलर करता है। सो डॉलर जितना ऊपर जाता है गवर्नमेंट उसको उतना ही अकोमोडेट करती है अपने लोकल्स को, और लिविंग एक्सपेंसेस उस तरह से चलते हैं। लेकिन बीइंग ए फॉरनर यहाँ पर लिविंग एक्सपेंस फॉरनर्स के और लोकल्स के दरमियान तकरीबन 20-25% का फर्क रहता है। चाहे वो फॉरेन यूटिलिटीज कंजम्पशन है, चाहे वो वैसे रूटीन लाइफ है, माइनर सा फर्क है। और सम टाइम कुछ जगहों पे वो 20-25% पे भी चला जाता है। सो सबसे पहली चीज, जो यूएसडी की वेरिएशन है, ऊपर नीचे जाना जो है, वो इनकी रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब करता है, पहली चीज। सेकेंडली, आपकी टाइप ऑफ रेजिडेंसी क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आप किस लिविंग स्टाइल के साथ यहां रह रहे हैं, ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है आपके लिविंग एक्सपेंसेस को। ये 2 पॉइंट जेन में लाजमी रखें। और तीसरी चीज, बहुत ज़्यादा लोग बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ रहने वाले हैं, जिनका खाली इस्तांबुल का 6-8 माह का या साल का एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने 5-10-12 सिटीज़ घूमी हुई हैं, रहे हुए हैं, या उनके फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं लाइक मी, तो आप एक बेहतर कंपैरिजन दे सकते हैं। सो आप किस शहर में रह रहे हैं तुर्की में, जिस शहर में रह रहे हैं उसके किस डिस्ट्रिक्ट, किस एरिया में रह रहे हैं, आया वो एक शहर है प्रॉपरली, वो एक छोटा शहर है, या वो एक मॉडर्न विलेज है, ये चीजें पता भी नहीं है। आम 2-3 साल में जो लोग आए हैं, लोगों की इन चीजों का आइडिया भी नहीं है। एनीवे, ये 2-3 चीजें बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं और इफेक्ट करती हैं टर्की के अंदर आपके लिविंग एक्सपेंस को। अब आप काम दाएं से पकड़ लें, बाएं से पकड़ लें, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आखिरी चीज जो इसी से रिलेट करता हूं मैं, कि वेयर फ्रॉम यू केम, आप कहां से आए हो, आपकी फॉरेन रेमिटेंस क्या है। अगर आप तुर्की के अंदर कमाई करके सोच रहे हैं, लिविंग एक्सपेंस को देखते हैं, तो वो बहुत महंगा लगता है। लेकिन अगर आप यूरोप से यहाँ आके रह रहे हैं और आपकी रेमिटेंस वहां से आ रही है, आप किसी अमेरिका यानी इंग्लिश कंट्री किसी से आ रहे हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, वहां से जब आप यहाँ के खर्च रहे हैं तो ऑब्वियसली और तरह से आप इसको देखते हो। और अगर आप गल्फ कंट्री से आके यहाँ रह रहे हो, या पाकिस्तान, एशिया, यूरोप, एशियन कंट्री से अगर आप आके रह रहे हो, तो ये लिविंग एक्सपेंस जो है मैटर करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। इसको मैंने 4-5 चीजों पे डिवाइड किया हुआ है और इससे हटके कुछ है भी नहीं। सबसे पहली चीज जो आपके लिविंग एक्सपेंस को, जिसको आप घर में रहते हुए फैमिली के साथ रह रहे हैं, चाहे आप अकेले रह रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, जो मेन चीज सबसे ज्यादा है आपको जिसके आपको फोकस करना होता है, वो क्या होती है, आपकी ग्रोसरीज। अब आपका लिविंग स्टाइल अगेन इनके ऊपर इफेक्ट करता है। नॉर्मली अगर आपका घर अपना है,
तो आपकी या किराए का है, तो ग्रोसरीज तो अब सेम रहेगा, यूटिलिटीज सेम रहेंगी, आपकी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेम रहेंगे। तो हम सबसे पहले इस चीज को डिवाइड कर देते हैं। अगर आपका अपना घर है तो आपके एक्सपेंसेस जो हैं लिविंग के, उसमें से एक बहुत बड़ा पोर्शन 50% वो निकल गया, क्योंकि आपने रेंट पे नहीं करना, आपने सिर्फ एनुअल टैक्स पे करना, दैट्स इट, बित्ती खत्म। घर आपका अपना है या किराए का है, इसका एक चंक आप रख लें। आज के दिन में भी तुर्की में लोग 3,000 से 5,000 लिरा में भी किराए पे रह रहे हैं, डिफरेंट छोटे शहरों में और बड़े शहरों में। इस्तांबुल इज अ वर्ल्ड सिटी, मैं हजार बार ये बात बता चुका हूं। तुर्की एक और चीज है और इस्तांबुल बिल्कुल ही इसके अंदर एक और चीज है, और फॉरनर्स के लिए इस्तांबुल ही तुर्की है बेसिकली। लेकिन कुछ लोगों ने अपने बड़े अच्छे सेटअप बना लिए हुए हैं, जो डिफरेंट किस्म के कारोबार कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर हैं, चाहे कारोबार कर रहे हैं। तो अगर आप छोटे शहरों में रह रहे हैं तो पैसों का खर्चा जो है आपका ऑन एवरेज 5,000 से 10,000 लिरा के दरमियान रह जाता है। किराए को निकाल के, किराया डालने तो 15,000 मैक्सिमम है। और अगर आप इस्तांबुल, इजमीर, अलानिया, अंतालिया, इस तरह के बड़े शहरों में रह रहे हैं, खास तौर पे इस्तांबुल की अगर हम बात करें, अंतालिया की बात करें, अगर आपका अपना घर नहीं है तो आज भी 5,000 से लेके 15,000 के दरमियान घर मिल जाता है। डिपेंड करता है 1+1 है, 2+1 है, 3+1 है। इससे ऊपर अगर आप कोई पैसा खर्च रहे हैं तो आप अपनी अय्याशी में खर्च रहे हैं, हम उसको एवरेज लिविंग एक्सपेंसेस में नहीं गिन सकते हैं। तो एवरेज लिविंग एक्सपेंसेस की अगर हम बात करेंगे तो वो आज भी 7,000 से 15,000 मैक्सिमम है। इससे ऊपर अगर कोई पैसे भर रहा है तो वो अपनी ईज के लिए, अपने स्टैंडर्ड के लिए, अपने स्टेटस के लिए भर रहा है। तो हम एवरेज लोगों की बात करेंगे जो लाखों रुपया खर्चने के लिए यहां नहीं आ रहे। ऑन एवरेज रेंटल जो है आपका 7,000 से 15,000 है। आज भी इतनी इस ब्रैकेट के अंदर घर मिलते हैं और अच्छे घर मिलते हैं। फर्निश्ड अपार्टमेंट आपको 12 से 15,000 रुपये में मिल जाता है, नॉट अ बिग डील। ढूंढने से चीजें मिलती हैं ये। लेट्स सपोज आपने खाली घर भी लिया तो एक वन टाइम खर्चा तो आपने करना है 50,000 लिरा से लेके 1 लाख लिरा के अंदर। यूज्ड बेहतरीन A++ और ब्रांड न्यू भी सामान जो है, डिपेंड करता है स्टेटस और क्वालिटी के ऊपर, आ जाता है। सो इसको एक साइड पे कर दें। घर अगर आपका अपना है, पुरान या नहीं है, तो ये 7,000 से 15,000 के एक्सपेंसेस आपने पे करने हैं। इससे ऊपर अगर आप पे कर रहे हैं तो घर तो यहाँ 2,000 $2 के भी हैं ना, मैटर नहीं करता, उसको आप एक साइड पर कर दें, हम एवरेज उसमें नहीं लेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ग्रॉसरी ऑन एवरेज जैसा भी आपका लाइफस्टाइल है, 5,000 से लेके 7,000 लिरा इज गुड इनफ फॉर योर ग्रॉसरीज। इससे ऊपर अगर आप खर्च रहे हैं तो अगेन आप लग्जरी लाइफ की तरफ चले जाते हैं। अदरवाइज 5,000, 7,000, मैक्स 10,000 लिरा में एक बेहतरीन किस्म का, जिसमें आपका मटन, सब्जियां, फल सब शामिल है, ग्रॉसरीज घर की आ जाती हैं। इसमें बच्चों के स्नैक्स भी शामिल है। अगेन डिपेंड्स कि आपका लिविंग स्टाइल क्या है। और इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, आप अगर गवर्नमेंट के सब्सिडाइज स्टोर्स पे जा रहे हैं प्रॉपरली, तो आपकी जो लिविंग एक्सपेंसेस, जो ग्रॉसरी एक्सपेंसेस हैं, ये कभी भी 7,000 से ऊपर नहीं जाते। मैक्सिमम 10,000 है, एक हम इसको मैक्सिमम लिमिट पे लेके चले जाते हैं। सो आप इसको मोटा मोटा 5 से 7 या 7 से 10,000 लिरा में ले लें, लिख लें। ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो उसको सेकंड करेंगे। दूसरी चीज आ जाती है आपकी यूटिलिटीज, जो मेन है, जो पे होनी ही होनी है हर सूरत में। आप कहां दाएं से पकड़ लें, घुमा के बाएं से पकड़ लें, तुर्की में बिजली, गैस, पानी और ड्रिंकिंग वाटर, ये 4 आपकी यूटिलिटीज हैं मेन। आप उल्टे भी लटक जाए ना तो ये 3,000 से ऊपर नहीं जाते। ऑन एवरेज बिजली, गैस, पानी और ड्रिंकिंग वाटर। मैंने घर में अपना वो इंस्टॉल कर लिया है, प्योर ड्रिंकिंग का जो प्लांट होता है, वो मेरी कॉस्ट आई 2,000 लिरा की, और मेरा पानी फ्री हो गया। सो मेरा एक यूटिलिटी खत्म हो गई। अब मैंने हर साल में 200-300 लिरा खर्चना है, उसके फिल्टर चेंज करने हैं। सो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है, छोटे जो हैं, नॉर्मली 2,000 लिरा में आ जाते हैं। तो मैं हर महीने का 2,000 लिरा से 2,500 लिरा पानी का नहीं भरता हूँ, तो मेरा काम चल रहा है। तो मेरे एक्सपेंस निकल गए, ये आपके लिए टिप भी है। सो जो यूटिलिटीज हैं वो आपकी 1,000 से लेके 3,000 के दरमियान रहती हैं, डिपेंड्स ऑन योर यूजेज। अगर आप किसी प्राइवेट कंपाउंड में रह रहे हैं तो 150 लिरा आयदात होंगी, मंथली जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं। 300 से लेके 500 लिरा आपका बिजली का बिल आ रहा है, मैक्सिमम 1,000। गैस 250 से 500 के दरमियान आता है। जो आपका पानी का बिल है वो भी 400-500। मैक्सिमम 1,000 लिरा, मिनिमम 1,000 लिरा और मैक्सिमम 3,000 लिरा। होता नहीं है ये इतना, लेकिन आप इसको एक मैक्सिमम लेवल पे ले जाते हैं। तो ये 1,000 से 3,000 लिरा ये एक्सपेंसेस है आपके मैक्सिमम। ये मैं मैक्सिमम खींच के बता रहा हूं आपको। तीसरी चीज आप आ जाते हैं जो आपका बहुत बड़ा एक्सपेंस है तुर्की में रहते हुए अभी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अगर आप हर जगह टैक्सी में जाएंगे तो एक दफा में 700-800 रुपया टैक्सी वाले ले लेना है। लेकिन अगर आपने मंथली पैकेज वाला कार्ड बनवा लिया, ट्रैवलिंग कार्ड आपका, इस्तांबुल कार्ड आपने बना लिया और उस पर पैकेज करा लेते हैं, तो वो जो एक दिन में आपने 3 जगहों पे जाके 150 लिरा भरना है,
850-900 लिरा पैकेज बढ़ता जा रहा है। वो पहले ये 300 से शुरू हुआ था, मैंने फर्स्ट टाइम जो पैकेज कराया था 120 लिरा में कराया था 2014 में। ये बढ़ते 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 आज ऑलमोस्ट 800-900 लिरा पे आ गया। तो आप ये एक पैकेज करा लें तो पूरा महीना खत्म नहीं होता, आप जितना मर्जी घूमें। डिपेंड्स कि आप दिमाग यूज कर रहे हैं या नहीं। सो आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो हैं इस्तांबुल कार्ड के साथ 1000 लिरा से कम रहते हैं। अगर आप टैक्सी पे बैठने के शौकीन हैं तो भाई वो तो 10,000 लिरा भी कम है। सो और अगेन वही पहले वाली बात कि आप लिविंग एक्सपेंसेस में इसको ऐड नहीं करेंगे। अब ये आपकी याशी है टैक्सी में अगर आप जाते हैं, आप नॉर्मली इस्तांबुल कार्ड लें, उस पर अपना मंथली पैकेज कराएं, पूरा महीना चिल मारें। पौने 200 एंट्रीज होती हैं, खत्म ही नहीं होती, जैसे मर्जी चलाए रखें आप उसको। अदरवाइज हर बस में घुसने का 25 लिरा 30 लिरा आपके उसमें निकल जाते हैं। ये 3 मेजर आपके खर्चे हैं जो इस्तांबुल में रहते हुए आपने भरना होता है, करना है। तुर्की में रहते हुए कहीं पर भी आप रह रहे हैं तो ये मोटे मोटे खर्चे हैं। अब इसके अलावा आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप गाड़ी में फ्यूल डलवा रहे हैं, आप कोई कारोबार कर रहे हैं, तो आपके मंथली लिविंग एक्सपेंसेस के अंदर नहीं आता। वो आपके वन टाइम के हैं। मैंने अगर कोई शर्ट लिया है, कपड़े लिए हैं, कोई सूट लिया है, मिसेज ने कोई कपड़े बाय किए हैं, बच्चों की कुछ लिया है, आपने फर्नीचर फिक्सचर्स में कुछ चीज़ लिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लिया है, तो ये आपके मंथली एक्सपेंसेस नहीं है, ये आपका वन टाइम का एक्सपेंस है जो आपने, चाहे आप एक दफ़ा कर लें चाहे आप उसको बार बार करें, वो मंथली एक्सपेंस नहीं है। वो आपके फिक्सचर्स में, वो आपके एसेट्स में आता है और उसको आप अलग से ट्रीट करते हैं। सो उनको अगर आप डालते हैं हर महीने के इस तरह की कोई आइटम लेके 8-10-15 हज़ार ले रहा है कि, तो ये मंथली एक्सपेंसेस में नहीं आप उसको डाल सकते। डिपेंड करता है। बच्चों की एजुकेशन फ्री है। आप अगर अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेज रहे हैं तो आप $2,000-3,000 भरेंगे, ये आपके अपने ऊपर है। मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, मैं बड़ा हैप्पी हूँ। बच्चों की स्कॉलरशिप मेरी बेटियां ले रही हैं, लाइक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बुर्सलरी है, नहीं डिफरेंट किस्म के ऑप्शन हैं। अब ये आपकी चॉइस पे है, ये मंथली एक्सपेंसेस में नहीं आते। मेरे बच्चों फ्री हैं, मेरा बच्चों का मेडिकल फ्री है। अब ये इस चीज़ से मैटर नहीं करता कि आप टर्किश पासपोर्ट होल्डर हैं या टीआरसी के ऊपर हैं या वर्क परमिट पे हैं, ये सबके लिए सेम है रूल्स। सो इसको आप मंथली एक्सपेंसेस में नहीं डाल सकते अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो। अगेन वो आपने वन टाइम एक एसेट्स है, सब महीने साल का फीस आपने पे कर दिया, ये आपकी चॉइस पे है। इंग्लिश पढ़ा लें या लोकल स्कूल में लेके जाएं, अगेन इसको आप उसमें नहीं डाल सकते हैं। मिक्स एक्सपेंसेस आप कह लें जो फिक्सर्स के नहीं है, वो आप वन टाइम करते हैं, वो उसको आप साइड पे करते हैं। मेडिकल फ्री, एजुकेशन फ्री, ट्रैवलिंग जो स्टोरी टूरिज्म था अभी तक फ्री था। ये बाकी लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन है। पहले जो 60 लिरा में कार्ड बनता था, मैं इस पर वीडियोस बना चुका हूँ, उस पर आपकी टोटल जो थी ना टूरिज्म वो फ्री था, 60 लिरा साल का। अभी वो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने वो खत्म कर दिया है। तो टूरिज्म का खर्चा आपका डलना शुरू हो गया। जिनके टूरिज्म कार्ड उनके पास हैं उनको भरपूर तरीके से एंजॉय कर लें। उसके बाद शायद आपको हर म्यूजियम में घुसने के जाने के पैसे देने पड़ेंगे, या गवर्नमेंट शायद इसके ऊपर थोड़ा कहा जा रहा है कि रिवर्स होना चाहिए, ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। सो शॉपिंग के लिए भी बहुत सारे ऐप्स हैं। मैं ऐप्स के ऊपर एक अलग से वीडियो करूंगा, मैंने बनाई हुई है लेकिन मैं उसको एडिट नहीं कर पाया हूँ। तुर्की में रहते हुए कुछ 12-14 एक ऐसे बड़े तगड़े ऐप्स हैं। शूज़ लेने हैं, कपड़े लेने हैं, ग्रॉसरी लेनी है, खाना वाना आपने कुछ मंगवाना है, तो उसके ऊपर आपको पैकेज मिलते हैं, कूपन्स मिलते हैं, आपको बहुत सारी वो मिल जाती हैं परसेंटेज, 50-60-80% डिस्काउंट मिलता है। अगर आप उनको यूज़ कर रहे हैं ऐप्स को, तो आपकी लाइफ बड़ी सुकून में चल रही है। अगर आप उन ऐप्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप बड़ी महंगी लाइफ गुजार रहे होते हैं यहाँ पर तुर्की में रहते हुए। ये मोटी मोटी चीज़ें थी। ऑन एवरेज मैं साथ ये ऐड किए हैं सारे। ऑन एवरेज मोटी मोटी बात करूं, अगर घर आपका अपना है, आज भी तुर्की में आप 10,000 से 15,000 लिरा में एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। अगर घर आपका अपना नहीं है तो ये लाइफ मैक्सिमम 25 से 30,000, बहुत अच्छा घर ले लेते हैं तो 35,000 लिरा पे जाके खत्म हो जाती है। इससे ऊपर जो बंदा पैसे खर्च रहा है वो लग्जरी लाइफ और एक अप स्टैंडर्ड में जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमारे डीएचए, मॉडल टाउन और इस तरह की कम्युनिटीज में लोग पाकिस्तान में रहते हैं। अगर आप आज के दिन में भी तुर्की में आते हैं तो ऑन एवरेज आपका जो है लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो 10 से 15,000 रुपये हैं विदाउट अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट का रेंट अगर ऐड कर लेते हैं तो 30 से 35,000 मैक्सिमम है। जो स्टूडेंट्स हैं वो मिलके रह रहे हैं, जो बैचलर्स हैं वो मिलके रह रहे हैं, शेयरिंग में आके रह रहे होते हैं, तो उनके लिविंग एक्सपेंसेस 10,000 से ऊपर नहीं जाते। ट्रैवलिंग स्टूडेंट्स की फ्री है, टूरिज्म फ्री है। सो डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज हैं। आपका स्टेटस, आप अकेले रह रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, एज ए स्टूडेंट रह रहे हैं, वो प्राइसेस इससे मजीद नीचे आती जाएंगी। सो बहुत सारे दोस्त बहुत सारी डिफरेंट बातें करते हैं, सबकी अपनी राय है, सबका अपना तरीका है, वारदात कह लें या सोच कह लें। लेकिन तुर्की के अंदर रहते हुए इसको, चूंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे इस चीज़ का कहा था जी इस पे बात करें, आप रह रहे हैं एक अरसे से, मुझे 10 साल हो गए, बहुत महंगा हुआ है सारा कुछ। लेकिन मैं इसको कंपैरिजन में लेता हूँ कि जब मैं आया था 2014 में, तब भी मेरी लाइफ जो सारा घूम के $1,000 के ऊपर ही थी, 3,500 लिरा बनते थे, पैसे बच जाते थे तब।
अभी $1,000 में 30,000 32,000 लिरा बनता है, लेकिन इसमें सेविंग नहीं है। ये एक पॉइंट चेंज ज़रूर हुआ है कि अब $1,000 में सेविंग नहीं है। पहले $1,000 में पूरे महीने की लाइफ गुजार के याशी के साथ करने के बाद बहुत ज़्यादा भी पैसे खर्चे जाते थे, तो $700-800 के करीब, और वो बनते थे तकरीबन कुछ 2,000-2,500 लिरा। ये बढ़ते 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 डॉलर के साथ साथ जो प्राइसेस ऊपर आई हैं, तो उसके साथ ही ये पैसे बढ़े हैं। सो मंथली लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं आज भी तुर्की में, अगर आप सेंसिबली लाइफ गुजार रहे हैं, तो घर के साथ 15,000 लिरा, घर के अपार्टमेंट अगर आपका अपना है तो 15,000 लिरा तक मैक्सिमम जाते हैं। अपार्टमेंट आपका अपना नहीं है तो 30 से 35,000 लिरा तक चले जाते हैं। अब इसके बाद अगर कोई पैसे एक्स्ट्रा पे कर रहा है तो वो अपने लिविंग एक्सपेंस पे भर रहा है। मेरा ऑफिस है, उसके खर्चे हैं, मेरी गाड़ी है, उसके खर्चे हैं, मेरा घर है, उसके खर्चे हैं। अगर मैं इन सबको मिला लूंगा तो वो तो 50,000 लिरा पे चला जाता है। इट मीन्स कि तुर्की 50,000 लिरा में लाइफ गुजार रहा हूँ, नहीं, वो मेरी लग्जरी लाइफ के लिए मैं पे कर रहा हूँ। मैं अपने ऑफिस के खर्चों के लिए पे कर रहा हूँ। मैं गाड़ी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मेरी क्लाइंटेज है, सारा कुछ है। अदरवाइज वो जो मैं फ्यूल के मद में 5,000-6,000 लिरा खर्चता हूँ महीने का, अगर वो मैं छोड़ दूँ तो 1,000 लिरा में मैं ट्रैवलिंग कार्ड लेके बेहतरीन लाइफ गुजार सकता हूँ। 200 एंट्रीज होती हैं, ख़त्म नहीं होती। नॉर्मली 200 एंट्रीज आपकी पूरी होती ही नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट टर्की लिविंग एक्सपेंस। आने वाली वीडियोस सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ लाइक करें इस चीज़ को। और ख़ास तौर पे मैं बार बार कहता हूं, जो दोस्त आना चाह रहे हैं तुर्की, उनको ये वीडियो लाजमी शेयर किया करें ताकि एक ट्रू पिक्चर मिले। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका दाल रोटी चल रही है डिफरेंट कंट्रीज के वीज़े बेच के, डिफरेंट कंट्रीज की सेटलमेंट्स करवा के। तो चूंकि तुर्की एक हब बना हुआ है, इसके ऊपर मैं एक तगड़ी वीडियो बना रहा हूँ। ये जो LGBT है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से लोग, सेटल्ड लोग LGBT की वजह से अपनी नस्ल तबाह होने से बचाने के लिए और इस्लामिक कदरों को कायम रखने के लिए अपनी फैमिली बॉन्डिंग के अंदर तुर्की का रुख कर रहे हैं। और कुछ लोग अपने चार पैसों के लिए यहाँ से लोगों को निकालने के लिए डिफरेंट किस्म की वीडियोस डाल रहे हैं, या उनके एक अपनी सोचने का नजरिया है कि वो क्या कैसे ले रहे हैं तुर्की को। अगर मैं नाकाम हुआ हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुर्की पूरा का पूरा नाकामियों से भरा हुआ है, नहीं भाई, स्टोरी डिफरेंट है। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।